we were discussing the NCERT question answers, right? NCERT बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, डैट उसमें हमने बताना था कि बेस्ड ऑन द, कर लिया था कि नहीं किया था अभी? आई गेस नहीं किया था शायद, है ना, दोबारा कर लेते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अब उस बेसिस पे आपने बताना है कि इसमें से कौन सी चीज की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, किसकी कम है। ओके, सो हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में अरेंज करना है। ओके, वन थिंग मोर, मैंने आपकी असाइनमेंट्स चेक की हैं, ठीक है। आई हैव चेक्ड योर असाइनमेंट्स, जो नॉर्मल आप मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये था कि आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस गिवन थे, आपने उनको बेस्ड ऑन देयर कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, आपने उनके ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है। एक बार देख लिया करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, पता है ना आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग मतलब छोटा बड़ा बड़ा, डिक्रीजिंग मतलब बड़ा छोटा छोटा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान से देखने, आपने एरोज उस अकॉर्डिंग लगानी है, ठीक है। एक बात। सेकेंडली, जब आपसे पूछा गया था कि टू शो दैट हाउ वाटर इज फ्लूइड और वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड सेकेंडली अल्मीरा इज अ सॉलिड एट नॉर्मल स्टेज, ठीक है। तो इसका आपने रीजन सबने ये लिखा था कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ऐसा है, ठीक है। अल्मीरा में आपने लिखा क्योंकि अल्मीरा में आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिखने वाला पॉइंट नहीं था, तो आपने वहां पे उसकी फोर्सेस के बारे में बताया, ठीक है। सेम पॉइंट यू हैव टू राइट फॉर द लिक्विड ऑल्सो, कि लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती हैं, स्पेसेस कैसी हैं, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन प्रॉपर्टीज को भी साथ में एक्सप्लेन करना है, ओके। नॉट ओनली देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आपने ये सारी प्रॉपर्टीज को भी इसके साथ साथ इलेबोरेट करना है। जैसे सॉलिड में आपने लिखा कि वो रिजिड है, ठीक है, उसमें स्पेसेस जो हैं वो कम है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये पॉइंट्स आपने उसमें भी मेंशन करने हैं लिक्विड वाले क्वेश्चन, क्या अदरवाइज योर असाइनमेंट वाज गुड, राइट। चलिए, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले हम छोटा चीज लिखेंगे जिसकी सबसे कम डेंसिटी है, फिर जिसकी ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है, लास्ट में जिसकी सबसे ज्यादा होगी हम उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको गिवन क्या क्या है, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ठीक है। द थर्ड इज हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, एंड लास्ट में आपको आयरन नेल दिया गया, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, साथ साथ में ही आपके जैसे टॉपिक खत्म होता है तो उसके साथ ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो हम साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। आयरन गिवन है ओनली, आयरन नेल नहीं है। चलिए, अब बेस्ड ऑन द डेंसिटी, अब हमें पता है कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसकी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा। हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स का जो मास होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें से अब हमने सॉलिड चीजें जो है वो फिगर आउट करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा किसकी होगी, कौन सा इसमें से सॉलिड है विच इज हैविंग हाई डेंसिटी? आयरन, वेरी गुड, ठीक है। तो आयरन को हम लिखते हैं बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। उसके बाद आपको क्या क्या और सॉलिड नजर आ रहे हैं, एयर तो गैस है, एग्जॉस्ट भी गैस है, हनी, वाटर, ये दोनों क्या है, लिक्विड है, चॉक, कॉटन एंड आयरन, ठीक है। आयरन हमने लिख लिया, अब उसके बाद हमें चॉक और कॉटन नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप चॉक पकड़ लो, एक तरफ आप कॉटन पकड़ लो, कौन ज्यादा हैवियर लगेगा आपको? चॉक, ठीक है। तो दैट मीन्स सेकेंड इज चॉक, थर्ड इज कॉटन, ठीक है। अब कॉटन मैंने बाद में क्यों लिखा है, सी कॉटन में होते हैं एयर पोर्स लाइक स्पॉन्ज, यू रिमेंबर द डेफिनेशन और द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्ज, जिसमें हम कहते हैं कि इसमें माइन्यूट होल्स होते हैं, कहने में ये सॉलिड है पर इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो वही सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है, कि कॉटन में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट, जिसके कारण वो उसकी डेंसिटी को कम कर देते हैं, ओके।
तो पोर्स होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे खाली स्पेसेस ज्यादा है। खाली स्पेसेस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो चीज जो है वहां से भरी नहीं हुई है, खाली है। ठीक है, तो खाली होने के कारण इट इज हैविंग लेस डेंसिटी। अच्छा, उसके बाद अब आपको क्या नजर आ रहा है? अब सॉलिड्स खत्म हो गए, अब लिक्विड पे चलते हैं। कौन कौन सा लिक्विड नजर आ रहा है आपको? हनी एंड वाटर है। हाँ जी, हनी एंड वाटर। अब मुझे ये बताओ, अब कॉटन, हनी और वाटर में से, कॉटन, हनी और वाटर में से क्या ऑर्डर होगा इनका? क्या कॉटन जो है वो हनी और वाटर से ज्यादा डेंसर है? हाँ जी, कॉटन हनी और वाटर से ज्यादा डेंसर है? नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे कॉटन भी नहीं आएगा अभी। कहने को ये सॉलिड है, ठीक है, बट यहाँ पे अभी नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले हनी आएगा विच इज मोर विस्कस, देन यू आर हैविंग वाटर, ठीक है, और देन यू आर हैविंग कॉटन। अभी मैंने बताया बिकॉज इट इज हैविंग लेस स्पेसेस, ठीक है, सॉरी मोर स्पेसेस, ठीक है, इसलिए इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। नाउ व्हाट कैन बी द नेक्स्ट? अब एयर बच गई है और एग्जॉस्ट बच गया है। हाँ जी, एयर एंड एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज, क्योंकि उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है, हैवियर पार्टिकल्स होंगे, गैसेस होंगी, हैवी पार्टिकल्स होंगे उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑर्डर इज एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, और लास्ट में आता है, यानी कि एयर जो है वो सबसे लाइटेस्ट है, ठीक है, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, देन कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। सो दिस इज द ऑर्डर। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पर? हाँ जी, वो बोलिए। Ma'am, I had joined now. Can you tell me what we had done till now? बेटा यही क्वेश्चन किया है हमने। वी हैव अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी के Okay. अकॉर्डिंग सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो आयरन को पहले रख दिया, फिर चौक आ जाता है, ठीक है। देन लिक्विड्स में हनी ज्यादा गाढ़ा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, यानी कि उसमें फोर्सेस ज्यादा होती हैं, तो हनी एंड वाटर को अरेंज किया। देन कॉटन में हमने कहा कि एयर फोर्स ज्यादा होते हैं, तो उसका भार जो है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू लिक्विड पे, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको पीछे रखा है। फिर हमने गैसेस को अरेंज किया, ठीक है जी। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ जी दिया, यू आर हैविंग एनी डाउट? यू हैव लोअर योर हैंड। हो गया क्लियर दिया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमने लास्ट टाइम किया है, द डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, तो हमने बहुत सारे डिफरेंसेस की बात करनी है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग। रिजिडिटी करवाया था लास्ट टाइम, ठीक है, टू मेंटेन इट्स शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स, दैट इज कॉल्ड रिजिड। सॉलिड्स रिजिड होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी भी करवाया है आपको कि जब हम किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम उसकी स्टेट चेंज कर देते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज मोर इन गैसेस, ठीक है, फिर लिक्विड, फिर इट इज वेरी लेस इन दी सॉलिड्स। फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी भी कर ली है हमने, ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस दे कैन फ्लो, ओके। फिलिंग अ गैस कंटेनर, वाई अ गैस फिल्स द कंटेनर, ये आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया था, ठीक है, कि यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो सारी स्पेस को कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। शेप, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाएगा, राइट, कैसी किसी की शेप होती है, सॉलिड्स की शेप कैसी है, लिक्विड्स की कैसी है, तो ये हमने सारा पढ़ा हुआ है पीछे। काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी के बारे में भी जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं, ठीक है। तो डेंसिटी तो मैंने आपको यहाँ पे भी बता दी है, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है सॉलिड लिक्विड में, तो हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देना है। व्हाई अ गैस इट फिल्स द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है, सेम रीजन आपने देना है कि क्यों गैस जो है वो सारे के सारे वेसल को कवर कर जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, स्पेसेस ज्यादा हैं, इसीलिए दे कैन मूव वेरी इजीली, तो फ्लो कर जाती हैं, राइट, so that's why they fill the whole container, okay. A gas exerts pressure on the walls of container, this was also your assignment question कि क्यों वो फिल उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। सी, जब मैंने आपको बताया था कि जो गैस के पार्टिकल्स है वो रेंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, बताया था ना मैंने आपको,
कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मोशन में मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो इस कोलिजन में वो अपने साथ साथ टकराते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जब ये टकराते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड दिस फोर्स पर यूनिट एरिया वी कॉल्ड इट एज प्रेशर। आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए ना प्रेशर का चैप्टर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी फोर्स लग रही है दैट वी कॉल्ड एज प्रेशर। तो ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ भी फोर्स अप्लाई करते हैं, दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर भी, एंड दे अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ओके। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं, ये सारे आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस में मैंने डाले थे। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. Now this is the another question कि हम अपना हाथ जो है वो एयर में फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट यही जब मैंने सॉलिड में से पास करवाना है तो मेरे को एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए जो सॉलिड को तोड़ सके। ऐसा क्यों? अब मैं अगर कहूँ कि मैं इस सॉलिड में से अपना हाथ ऐसे घुमा सकती हूँ, नहीं घुमा सकती, ठीक है। तो यही चीज जो है वो सॉलिड्स और गैसेस को कैसे डिफरेंशिएट कर रही है, कैसे मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे एयर में घुमा सकती हूँ बट यही हाथ अगर मैं इसमें से घुमाना चाहूँ तो मैं नहीं घुमा सकती। व्हाट कैन बी द रीजन? हाँ जी, द रीजन इज स्पेसेस। एयर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, उस स्पेस के कारण आप अपना हाथ घुमा सकते हो इजीली। इसमें स्पेस नहीं है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, right? And due to less spaces between them, you can't move your hand in between the solids. तो अगर आपने solid के बीच में hand अपना करना है, ठीक है, if you want, right? तो then you have to basically उसको तोड़ना पड़ेगा आपको to break that solid, okay? And for breaking that we need a karate expert जो अपने हाथ से ऐसे उसको तोड़ दे, okay? ठीक है जी। Now coming to the last question, liquids generally have low density. अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। Listen carefully. कहते हैं कि लिक्विड्स की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, मानते हैं हम? You agree with this point कि जो लिक्विड्स की डेंसिटी होती है वो as compared to solids कम होती है, ठीक है। But you must have observed that ice floats on water. Ice floats on water. Water liquid, ice solid. तो अगर ये सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, इसका मतलब ये उस पानी के बीच में जानी चाहिए थी, बट ये उस पानी के ऊपर क्या कर रही है? हाँ जी, क्या कर रही है ये उस पानी के ऊपर? फिर इसने तो हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि हम तो कह रहे थे कि जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। चलिए अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, पहले हम आइस का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, क्या पता आप मेरे को आंसर दे दो। कैन यू सी? कैन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ आइस? देख सकते हो? और उसमें उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है वेकेंट स्पेसेस, खाली जगह। Can you see they have written vacant spaces? हाँ जी, yes Pragun? Ma'am, because the structure of ice has many vacant spaces, so density is less as compared to liquids. Right, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया अभी। अब स्ट्रक्चर में जब आप देख सकते हो कि उसमें खाली स्पेसेस ज्यादा है, तो कॉटन वाली ही जो एक्टिविटी है या कॉटन वाली एग्जाम्पल ही जो है वो रिकॉल करो। कॉटन सॉलिड है पर फिर भी उसकी डेंसिटी कम क्यों है? क्योंकि कॉटन में पोर्स हैं, एयर पोर्स आर मोर, ठीक है। प्रगुन यू कैन लोअर योर हैंड बेटा, राइट। सो कॉटन में जो एयर पोर्स है दे आर हैवी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही कहते हैं कि जहां पर स्पेसेस ज्यादा हो गई, खाली जगह ज्यादा हो गई, उसने उसकी डेंसिटी को कम कर देना है, ओके। सो यू कैन राइट दैट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस देयर आर vacant spaces, ठीक है। वेकेंट स्पेसेस है, खाली जगह है, इस खाली जगह के कारण जो उसकी डेंसिटी बनती है वो कम हो जाती है। इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम,
ठीक है, उसका जो मास है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो कम हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द आइस इज लाइटर, ठीक है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो आइस को लाइटर बना देता है। तो लाइट होने के कारण, उसकी डेंसिटी कम होने के कारण, इसलिए वो पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, राइट। So in the structure of the ice you can see the various water molecules, they are linked with each other, that is leaving a lot of vacant space between them. पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं, बट वो उसमें बहुत ज्यादा स्पेसेस छोड़ रहे हैं, तो इस स्पेस के कारण जो डेंसिटी है वो कम हो रही है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन आप कॉटन की भी दे सकते हो कि कॉटन जो है दो सॉलिड है बट वो बहुत लाइट इन वेट होता है, तो पोर्स के कारण है बस बात। ये जो पोर्स हैं ये डेंसिटी कम कर देते हैं उसकी। ठीक है, नेक्स्ट करें टॉपिक। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। Change of state of matter rather. Change of states of matter. हाँ जी बेटा लवलीना, जो वाटर का स्ट्रक्चर है ना, देखो आइस से जब वाटर बनता है, ठीक है, तो जो आइस के जैसे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ऐसे अरेंज था वो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अरेंज था, तो ये स्ट्रक्चर जो है ना ये आगे टूटना शुरू हो जाता है, फिर ऐसे करके स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर जो है ना फिर ये टूटना शुरू हो जाता है जब ये वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर टूट जाता है, जो स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है ना, फिर हर एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एक ये वाटर मॉलिक्यूल बनाया मैंने, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, वहां यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इनके बीच में ये देखो, दिस इज द एम्प्टी स्पेस। ठीक है, सेम यहाँ पे होगा आपका, ये आगे ऑक्सीजन के साथ लिंक है, ये आगे लिंक है, ठीक है, तो ये खाली स्पेस हो जाती है। तो जब बेसिकली आप उसको हीट करते हो या जब आइस से वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, ये एक दूसरे के पास पास जाना शुरू हो जाते हैं, दे बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अगर क्लोज हो गए दैट मीन्स जो खाली स्पेस है वो भी कम हो जाएगी ना फिर, तो इसीलिए उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर? ठीक है बेटा, हाँ जी, चलिए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, वेरी इजी, हमने पढ़ा हुआ है कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। इसमें मैंने लास्ट टाइम आपको प्रेशर का इफेक्ट कराया था, ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, वी विल बी स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर and we will study the effect of pressure. ठीक है, using these two phenomena we will be able to change the state of our matter. मैं solid से liquid में जा सकती हूँ, liquid से gas में जा सकती हूँ, ठीक है, रिवर्स भी आ सकते हैं, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर। ओके, तो सबसे पहले हम प्रेशर के को छोड़ के टेम्परेचर की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये आप सबने बहुत पढ़ा हुआ है। सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड्स को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पढ़ा हुआ है ना आपने, छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना हमने ये, ठीक है, कि सॉलिड्स को जब हमने हीट प्रोवाइड की तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हीट प्रोवाइड की तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी और एक जो रिवाइज्ड फॉर्म है वो पढ़ लेते हैं, जहां पर मैं नीचे की तरफ लिखूंगी सॉलिड, हेयर वी आर हैविंग लिक्विड, और यहाँ पे मैं गैस लिखूंगी।
हमने इंटर कन्वर्जन्स पढ़नी है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड को मैंने अगर लिक्विड में चेंज करना है तो ये प्रोसेस हो जाता है मेल्टिंग और फ्यूजन। थोड़ा बड़ा बना दो डायग्राम, मेरे यार उस पे आ नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ डायग्राम। This is solid. Here you are having liquid. ठीक है जी। तो हम सॉलिड को पहले मेल्ट करवाते हैं, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। सॉलिड को हमने मेल्ट करवाना है, ठीक है, मेल्ट करवाएंगे, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। चीनी पिघलना शुरू हो जाती है ना, जब हम मेल्ट कराते हैं चीनी पिघलना शुरू हो जाती है, उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। या हम इसके लिए एक और टर्म यूज कर सकते हैं, फ्यूजन। फ्यूज करना भी मेल्ट होता है, ठीक है। किसी चीज को आप फ्यूज कर रही है, दैट मींस अगेन दिस इज द मीनिंग दैट इट इज मेल्टिंग, ठीक है। लवली ना मैंने एडजस्ट किया हुआ है, बात नहीं क्या हो गया, कहाँ मैं माइक एडजस्ट करूँ और मैं मेरे साथ ही है बिल्कुल, ठीक है। लिक्विड से गैस में जाना है, अब देखो हाँ जी, अब एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब भी कह रहे हो नो मैम, ओके चलिए। अब लिक्विड से हमने गैस में जाना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपर्स बना देते हैं ना हम, वेपोराइजेशन। एंड वन थिंग मोर, एक चीज याद रखनी है, वेपर में यू आता है, ठीक है, वेपोराइजेशन में यू नहीं आता है। क्लियर? वेपोराइजेशन, क्लियर। अब उसके बाद जब हमने गैस से सॉलिड में जाना है, देन दिस प्रोसेस, ये आपको आपने अभी पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, ठीक है। वी कैन कॉल इट एज कूलिंग और सब्लिमेशन। कूलिंग तो आपको पता ही है, सब्लिमेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम करेंगे, मैं डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रख लो, सब्लिमेशन, ठीक है। मैं अभी बताऊंगी भी डेफिनेशंस के साथ, टर्म्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी, बट बहुत ज्यादा इलैबोरेशन में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने रिवर्स प्रोसेसेस भी स्टडी करने हैं। अब देखो, मैं सॉलिड से लिक्विड में चली गई, उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। अब अगर मैंने वापस आना है, मैंने अपने पानी को दोबारा आइस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसको फ्रिज में रख दूंगी ना। पानी को आइस बनाना है, मैं क्या करूंगी, उसको फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज क्या कर रही है, उसको फ्रीज कर रही है ना, फ्रीज कर रही है, ठंडा कर रही है, कंडेंसेशन कर रही है, ठीक है। तो एनी टर्म यू कैन राइट, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ठीक है। सो कंडेंसेशन लिख लो, फ्रीजिंग लिख लो, एनीथिंग, ठीक है। कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन लिख सकते हो, ठीक है, कंडेंसेशन लिख सकते हो, फ्रीजिंग लिख सकते हो, उसको ठंडा करना है हमने बस, ठीक है। अब सेम फॉर गैस टू लिक्विड, जब मैंने गैस से लिक्विड में जाना है तो अगेन मैं क्या कर रही हूँ, उसको ठंडा ही तो कर रहे हैं। तो अगेन यू कैन राइट कंडेंसेशन, बट यहाँ पे आपने सॉलिडिफिकेशन नहीं लिखना है। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, here the condensation word will be more appropriate. ठीक है, हाँ कंडेंस कर रहे हैं ना, हम बोलते हैं ना कि वाटर ड्रॉपलेट्स दे कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स. ठीक है, वाटर वेपर्स दे कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, इन दैट कंसेप्ट. यहाँ पे हमें सॉलिडिफिकेशन नहीं लिखना है, आप यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है, बट उधर के लिए हमने सिर्फ कंडेंसेशन लिखना. ये टेबल क्लियर हो गया? इज दिस टेबल क्लियर? ठीक है, मैंने सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मैं उसको मेल्ट करवाऊंगी या फ्यूज करवाऊंगी. लिक्विड से गैस में जाना है तो मैं उसके वेपर्स बनाऊंगी. गैस से सॉलिड में जाना है तो कूलिंग और सब्लिमेशन. ठीक है, अगर मैंने लिक्विड से वापस सॉलिड में आना है मैं उसको ठंडा करूंगी. सॉलिडिफिकेशन है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है. गैस से वापस लिक्विड में जाना है तो अगेन ठंडा करूंगी, कंडेंसेशन. ठीक है, अगर मैंने रिवर्स में किसी को भी जाना है ना, जैसे लिक्विड से गैस में जाना है तो ठंडा करो, गैस से लिक्विड में जाना है तो ठंडा करो, गैस से सॉलिड में जाना है तो ठंडा करो. उन तीनों के लिए सेम है. ठीक है, बट जो पहली वाली कन्वर्जन है वो सबकी डिफरेंट. अब एक बात और, नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. ठीक है, एक चीज याद रखनी है तो टॉपिक बहुत इजी लगेगा. ठीक है, वो चीज क्या याद रखनी है? आपके घर में सपोज आपने एक वाटर एक पैन में, ठीक है, किसी यूटेंसिल में, वेसल में पानी लिया, उसको गर्म करवाया. गर्म कराने का मतलब क्या है कि आपने उसको हीट प्रोवाइड की. ठीक है, अब आप देखते हो कि जब आप उसका बर्नर बंद कर देते हो, हीट नहीं देते हो उसको, आप ऐसे रख दो उस वेसल को. ठीक है, उस वेसल को जिसमें गर्म पानी है, ठीक है, अगर आप उसको एज इट इज रख दो थोड़ी देर के लिए तो वो जो गर्म पानी भी है वो ठंडा हो जाता है. हो जाता है ना? हाँ जी, वो गर्म पानी ठंडा हो जाता है ना. ठीक है, तो वो पानी ठंडा कैसे हुआ? मैंने तो उसको गर्म किया था, फिर वो ठंडा कैसे हो गया? तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि हीट का एक्सचेंज होता है फ्रॉम द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. ठीक है, हीट का एक्सचेंज होता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. हमारा सिस्टम हो गया गर्म पानी जो यूटेंसिल था मेरा, सराउंडिंग्स होगी जो साथ में है, जो एयर है आसपास, एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब हुआ क्या, मेरे सिस्टम की जो हीट थी वो सराउंडिंग्स में चली गई. वैसे ही कई बारी चीजें गर्म हो जाती हैं, पड़ी पड़ी हो जाती है ना, चीजें कई बारी पड़ी पड़ी गर्म हो जाती है ना, तो दैट मींस वो सराउंडिंग से हीट ले रही है. तो ये हीट का एक्सचेंज जो है वो होता रहता है. ठीक है, जब किसी चीज ने हीट दे दी तो वो ठंडी हो जाएगी. इफ द सब्सटेंस इज गिविंग द हीट टू द सराउंडिंग, तो उसके ऊपर क्या होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, वो आप खुद जो है वो ठंडी हो जाएगी. अगर वो किसी से हीट ले रही है तो वो गर्म हो जाएगी. समझ रहे हो? अगर वो किसी से हीट ले रही है तो वो गर्म हो जाएगी. ठीक है, तो एक बात याद रखनी है कि हीट एक्सचेंज इज देयर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, जिसके कारण ये सारी चीजों का एक्सचेंज होता है. ठीक है, नाउ प्रगुन इज आस्किंग अबाउट द डेपोजिशन प्रोसेस. मैंने बोला ना जब हम सब्लिमेशन का प्रोसेस करेंगे मैं उसमें आपको बताऊंगी. ये उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा. यहाँ पे हम कूलिंग भी लिख देते हैं, डेपोजिशन भी लिख देते हैं, सब्लिमेशन भी लिख देते हैं. कूलिंग का मतलब भी ठंडा होता है, डेपोजिशन का मतलब डिपॉजिट, सॉलिड डिपॉजिट हो जाते हैं. जो सॉलिड है वो डिपॉजिट हो जाता है, अगेन वो भी ठंडा होके ही डिपॉजिट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला अभी आप फॉर द टाइम इसको अगर हम ना ज्यादा छेड़ें, ठीक है, क्योंकि आगे टॉपिक आएगा उसमें हम सारा इलेबोरेशन में पढ़ लेंगे. ओके, डेपोजिशन का मतलब समझा दूंगी. एक्सचेंज ऑफ हीट, देखो मैंने यही बता रही हूँ कि देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. कोई चीज गर्म थी, बड़े बड़े ठंडी हो गई. कैसे हो गई? क्योंकि उस सिस्टम ने अपनी हीट किसको देगी है, सराउंडिंग्स को दे दी है. ठीक है, इन द सेम वे गर्मियों में ऐसा होता है कि कई चीजें जो हैं आप ठंडी, जैसे आपने वाटर बॉटल रखी बाहर, चिल्ड वाटर बॉटल रखी, बट वो भी कुछ टाइम बाद गर्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि उस वाटर बॉटल ने अपनी हीट जो थी सराउंडिंग से ले ली, उसने सराउंडिंग से हीट ली, खुद गर्म हो गई. ठीक है, खुद वो क्या हो गई, गर्म हो गई. ठीक है,
तो इसीलिए जो आपका पानी था वो अब ठंडा नहीं रहा, तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, हॉट होना शुरू। तो इसी कारण जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब हम बहुत सारी डेफिनेशन उसमें लिखेंगे, ये जो सारी मैंने लिखी है ना, ये हमने सारी एक्सप्लेन करनी है। तो कहीं पे मैं लिखूंगी बाय द लॉस ऑफ हीट, बाय द गेन ऑफ हीट। ठीक है, तो यानी कि गेन होगा, अगर किसी ने हीट ले ली तो वो गर्म हो जाएगा, अगर किसी ने हीट दे दी तो वो ठंडा हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे, समझ आया कि नहीं? अब अगर किसी ने हीट दे दी तो वो ठंडा हो जाएगा, खुद ठंडा हो जाएगा। अगर किसी ने हीट ले ली उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि उसका वो जो है इट इज गेटिंग हॉट। ठीक है, इफ समवन इज गिविंग द हीट, टेम्परेचर कम हो रहा है, कम टेम्परेचर मींस द थिंग इज कोल्ड। ओके, गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो कल हम ये सारी डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे अच्छे से, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, ये सारी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। ओके, टिल देन जो हमने पढ़ा है आपने वो सारा रिवाइज कर लेना अच्छे से। एंड जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स नहीं भेजी हैं प्लीज सेंड इट। ओके।